नौजवान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं आपके बीच में कुछ सदे हुए शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि युवा हूँ, युवाओं के नाते युवाओं के बीच में बहुत काम किया है। तो मैं बोलता हूँ, तुम जैसे जवानी कहते हो, हम बहता पानी कहते हैं, जो आग लगा दे पानी में हम उसे जवानी कहते हैं। युवा ऐसा होना चाहिए जो पानी में भी आग लगाने की ताकत रखता हो। युवा शक्ति की आराधना करता है, युवा शांति की बात करता है, युवा परिवर्तन की बात करता है, युवा समझौते की बात करता है। युवा बजरंगबली को अपना आदर्श मानता है, और वो बजरंगबली जो शांति प्रस्ताव लेकर लंका जाते हैं और लंका में उनकी शांति प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जाता, उल्टा उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने की लंका जलकर राख हो जाती है। इसलिए युवाओं के शांति प्रस्ताव पर, युवाओं की मांग पर विचार करना चाहिए, और विचार किसको करना चाहिए? इस सरकार को करना चाहिए। अरे भाई, क्या गलत है? यह गरीब, निर्बल, कमजोर समाज अपना हक अधिकार हिस्सा मांग रहा है, क्या यह गलत है? क्या इसने कोई पाप कर दिया? क्या कोई जुर्म कर दिया? क्या कोई अपराध कर दिया? क्या समाज निषाद केवल बिंद माझी मझवार समाज अपना आरक्षण मांग रहा है? और क्यों मांग रहा है? केवल इसलिए नहीं मांग रहा है कि उसको आरक्षण चाहिए, यह समाज इसलिए आरक्षण मांग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और जब आपने यह वादा किया तो भाई करने की कौन सी बात आ गई? मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, मैं बताना चाहूंगा आपको। लेकिन ऐसे ही नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आदरणीय मुझसे पहले माननीय मास्टर साहब ने कहा था कि उनके पास लेखनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के वो लेटर है जिसमें उन्होंने कहा था, वो अखबार की कटिंग है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर हम अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे। मैं एक बार निवेदन करूंगा मेरे भाई से, जरा वो मुझे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र दें, ताकि मैं बता सकूं पूरे समाज को कि मैं जिन मांगों पर लेके आया हूं वो मांग जायज है या नाजायज है। आप देख सकते हैं, ये उल्टा पकड़ लिया क्योंकि उल्टा काम कर रही है सरकार, तो उल्टा पकड़ लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, और यह चुनाव घोषणा पत्र कुंवर सिंह निषाद ने किसी प्रिंट में जाकर, अपने घर में जाकर अपने प्रिंटर से नहीं छापा है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रिसर्च करके यह चुनाव घोषणा पत्र छापा था, कि जिसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 56 पर, आप देख सकते हैं। यह देखिए पेज नंबर 56, किसी को यकीन ना आए तो पास से देख लेना। इस पेज नंबर 56 पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निषाद, केवट, बिंद, माझी, मझवार समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? इस समाज से ज्यादा ईमानदार समाज आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपने वादा किया और इस समाज ने आपके वादे पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको वोट देने का काम किया। आखिर ऐसी कौन, आपने इस समाज की जो मांगे थी उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया, वरन आपने 4.5 साल इस समाज को गुमराह करने का काम किया, इस समाज को घुमाने का काम किया, इस समाज को बरगलाने का काम किया। और यह समाज जब आरक्षण मांगता है तो आप लाठी चलवा देते हो, डंडे चलवा देते हो, गोली चलवाने का काम करते हो, और जब आपका सब्र नहीं होता तो आप जेल में डलवा कर यातना देने का काम करते हो। ऐसी कौन सी मजबूरी? मैं ये जो आरक्षण मांग रहा हूं, आदरणीय अरविंद जी ने जैसा कहा, इस समाज को जरूरत है। ये जो हमारे विधायक सांसद बनकर जाते हैं इनमें दोष नहीं है भाई, चाहे जिस पार्टी में रहा हो, चाहे जिस पार्टी के विधायक सांसद रहे हो। आदरणीय
रमाशंकर जी ने भी कहा, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन जो सरकारें जिनकी सरकारें होती हैं वह अपने सरकार के जो उनके अपने काम होते हैं, अपनी पार्टी के जो उनके फंडे होते हैं उनको आगे कर देते हैं और हमारी मांगों को पीछे करने का काम करते हैं। एक कहानी आदरणीय इलाहाबाद के विश्वनाथ निषाद जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी बता रहा हूँ, समाज के बीच में जरूर सुनाना। तो छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बाजार में एक व्यक्ति तीतर बेच रहा था। एक पिंजड़े में 20 तीतर थे, एक पिंजड़े में 1 तीतर था। तो उन्होंने कहा कि एक जब खरीदार आता है तो वो कहता है कि भाई इनकी तीतर की कीमत क्या है। उन्होंने कहा ये जो 20 पिंजड़े वाले हैं ये एक तीतर की कीमत 10 रुपए है और बाकी दूसरे पिंजड़े में उन्होंने कहा ये बिकाऊ नहीं है। नहीं, फिर भी बिकाऊ तो होगा। उन्होंने कहा यह 10,000 रुपए का है। उन्होंने कहा भाई ऐसे क्या बात है कि ये 10,000 रुपए का और ये 10 रुपए का है। तो उसने बताया कि ये जो तीतर है इसमें एक खासियत है, मेरा ट्रेंड तीतर है। ट्रेंड आप राजनीतिक लोगों के जो ट्रेंड लोग होते हैं उनसे भी समझ सकते हैं। ये मेरा ट्रेंड तीतर है। जब मैं इसको जंगल में ले जाता हूं तो ये चीखता है, चिल्लाता है और इसकी आवाज सुन इसकी बिरादरी के जो तीतर हैं वो इसके पास आ जाते हैं और फिर मैं उनको बाकी को पकड़ लेता हूं। तो यह तीतर मेरे लिए अपने बिरादरी के तीतर पकड़ाने का काम करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके 10,000 ही दूंगा, लेकिन आप ये तीतर आप मुझे दे दीजिए। वह खरीदार उस तीतर को लेता है और उसी व्यक्ति के सामने उसकी गर्दन मरोड़ देता है। तो ऐसे तीतर जो अपनी पार्टी के लिए आपको प्रतिबद्ध करते हो, ऐसे तीतरों की गर्दन मरोड़ने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो अपनी पार्टी के लिए निष्ठावान रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समाज के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने आपको हक अधिकार देने के लिए आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, वह जीते जी संघर्ष करते रहे। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आरक्षण की जरूरत थी? वह परिवार से बहुत सक्षम थे, उस समय बैरिस्टर थे और उस समय बैरिस्टर की क्या वैल्यू होती है आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वो जानते थे कि मेरा समाज बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, बहुत निर्बल है, इसको आरक्षण की जरूरत है, हिस्सेदारी की जरूरत है। तो उन्होंने संघर्ष किया था और सन 1938 जो लोग कहते हैं ना कि आरक्षण आजादी के बाद मिला ना, आरक्षण हमको आजादी से पहले मिला, लेकिन आरक्षण को हम लागू कराने के लिए आज तक लड़ रहे हैं। लड़ाई केवल इतनी सी है। यह जो आरक्षण की लड़ाई है, बहुत से लोग कहते होंगे भाई आरक्षण आरक्षण ये चलता है, आखिर आरक्षण मिलके होगा क्या? मैं बताना चाहता हूँ, आरक्षण होगा आपके बच्चों को वजीफा मिलेगा, आरक्षण होगा आपके बच्चों को बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, आरक्षण होगा IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन बड़े संस्थानों में आपको एडमिशन मिलेगा, आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा। आरक्षण होगा तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी जो जिला पंचायत की सीटें होंगी वहां आपके प्रतिनिधि चुन के आएंगे। आरक्षण होगा तो उत्तर प्रदेश की 70 से ज्यादा विधानसभाओं में आपके प्रतिनिधि बहुसंख्यक रूप से चुनाव जीत कर आएंगे, यह आपको फायदा होगा। आरक्षण होगा तो सरकारी नौकरियों में 21% हिस्सेदारी आपके लिए निश्चित हो जाएगी, यह आपको फायदा होगा। लोकसभा सबसे निषाद बहुल है, यही निषाद पहले सांसद बने। आरक्षण होगा तो आपके पड़ोसी लोकसभा में भी आपका सांसद चुन के जाएगा, क्योंकि आपके वोट पर सांसद कोई और चुना जाता है। यह जो हमारे सांसद विधायक होते हैं, यह एक जैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे कोई दावत होती है तो एक परोसने वाला जो व्यक्ति होता है ये उस तरह का काम करते हैं। यानी कि ये लेते हैं और आपको देते हैं, लेकिन आपको लेने के लिए भी कोई पात्र होना चाहिए, वो व्यवस्था है आरक्षण। तो यह आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है। बाकी सब लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, मैंने भी अपनी तरीके से प्रयास किया। कई जगह पर हमें रोका गया, आगरा में हमारी यात्रा को रोका गया, हमारे साथ जोर जबरदस्ती की गई, लेकिन समाज के दबाव में वहां छोड़ा गया। वाराणसी में हमारी पैदल यात्रा थी, हमने शांतिपूर्वक मांग की है कि भाई हम कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई आगजनी नहीं करेंगे, कहीं रेल नहीं रोकेंगे, लेकिन अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। और समाज को केवल एक ही बात कहनी है
आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो नहीं, और वोट कब तक नहीं। रोज अखबारों में सोचे सर्टिफिकेट आएगा वो वाला आरक्षण चाहिए, और किसी ने अगर वादा करके छलने की कोशिश की तो समझ लीजिए यह समाज दुगनी रफ्तार से प्रतिक्रिया करने वाला है। यह समाज पार लगाना जानता है, तो इस समाज को अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो यह समाज नहीं जानता है। तो यह चीज आपको समझने की जरूरत है। 22 साल का बहुत लंबा संघर्ष है। 22 साल से हमारे समाज ने बहुत संघर्ष किया है। मुझे भी लगता है, एक भाई ने कहा था कि भाई उनका सुख सही है, लेकिन मैं फिर भी मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लात मारी, यह उनका कहना गलत है। आप ही की तरह पूरी पंचायत बुला के मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सिस्टम में काम कर रहा हूं, उनके प्रोटोकॉल में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में चलने वाली पार्टी है और पार्टियों से थोड़ी डिफरेंट है, इतना आपको भी मानना पड़ेगा। वहां पर बात को कहना बड़ा मुश्किल है, और जब जब मैं इस बात को कहता था, जब जब समाज के आरक्षण की बात को कहता था, वहां पर इस बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और जब मैंने प्रयास कर लिया, मैंने पत्र लिखे, बात की, जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो मैंने तय किया कि भाई जब ये बात नहीं सुनी जाएगी, जब ये लोग नहीं कहेंगे तो मैं अपने समाज में क्या जवाब दूंगा। तो मैंने इस पार्टी को छोड़ना बेहतर समझा, और छोड़कर अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो भाई मैं रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैं आज, मुझे चलते चलते 3 महीने हो गए, मैं ये हर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे सारी पार्टियों के ऑफर हैं। अगर किसी को विश्वास ना आए तो मैं उसकी पार्टी के नेताओं को बता सकता हूँ कि मुझसे किस तारीख को उनके सीनियर मोस्ट नेता ने बात की, यानी कि सीनियर मोस्ट मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तय किया पंचायत में कि भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लूंगा, मैं इस पर कायम हूं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं जाऊंगा, मैं इस पर कायम हूं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को खुला ऑफर देता हूं, आप आरक्षण दीजिए। और आरक्षण मैंने पहले ही कह दिया, वो नहीं कि अखबारी आरक्षण। आरक्षण हमारे सर्टिफिकेट हमारे हाथ में होने चाहिए, सबसे पहले हम वोट आपको देंगे। और दूसरी बात, यदि आपने आरक्षण नहीं दिया तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए आपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था। यह समाज अगर सरकार बनाना जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है, इसके लिए भी आप लोग तैयार होना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारा समाज क्रांतिकारियों का समाज रहा है, चाहे वो तिलका मांझी हो या वीरांगना फूलन देवी हो। इस समाज ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है। और जब हम बात करते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये तो देश के खिलाफ है। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या यह मेरा निषाद कश्यप समाज, माझी समाज, क्या यह पाकिस्तान से आया है क्या? क्या यह समाज हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है क्या? क्या यह समाज हिंदू समाज का अंग नहीं है क्या?